है कि मैंने वो भी घटका ही लिखा, लेकिन मैंने सिर्फ नाम लेकर कि अंदर में रावण कौन है और राम कौन है और लंका कौन सी है, ये सब अंदर में वर्णन सब अंदर का किया उन्होंने। लेकिन वो ऐसा मेल कि भाई बाहर रावण, ये राम, ये सब कुछ, ये राक्षस, ये निशाचर, ये देवता, ये है, सब अंदर का रामायण में वर्णन किया। और 31 में संमत यानी 42 वर्ष की आयु में रामायण को उन्होंने लिख दिया। ये रामचरितमानस 42 साल के, ये भी गुप्त भी उन्होंने घटकी रामायण और ये सब उन्हीं की है। और बिना पत्रिका में तो रोना ही रोना। ये सब जीव क्या समझे, उनकी समझ में क्या आ सकता है, छुपा लिया। 42 साल में उन्होंने रामायण को लिख दिया और 42 लिख दिया तो बहुत, इसको सोचिए समझिए, बोलो। जग में झगड़ा जाना भाई, रामन राम चरित्र बनाई। कहते जग में झगड़ा था तो हमने सोचा कि चलो इसी से लाभ हो जाए, तो हमने राम और राम का मतलब यह है कि उसका चरित्र वर्णन करेंगे, चलो इसी से फायदा हो लोगों। बोलो। पंडित भेख जगत सब झारी, रामायण सुन के। कहते हैं कि जब रामायण को लिख दिया तो पंडित भेख सब यानी इतना झाड़ करके सब खुशी सुखी मतलब प्रसन्न हुए कि जिसका कोई मतलब बहुत प्रसन्न, बहुत। बोलो। अंधा देवी समझावा, घट रामायण गुप्त करा। यहाँ पर कहते हैं कि अंधों ने अंधों को सुनाया, तो बताओ उनको क्या पल्ले पड़ेगा। अंधा हो तो रास्ता कैसे अंधा बताएगा। तो अंधों ने अंधों को सुनाया और उस रामायण को जो सुना उन्होंने सुनाया, हमसे कभी भी नहीं पूछा, क्योंकि 42 साल की उम्र में मैंने बना दिया और 91 तक मैं यहाँ रहा, मुझसे पूछने कोई नहीं आया इसमें क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है, इसका क्या है, इसका क्या सुनाते। ये हो। अरे भाई गोस्वामी जी महाराज से पूछना चाहिए था कि भाई ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कुछ वो गए नहीं उसके पास, कोई पूछा। वो सुखी हो गए, खुश हो गए और बस मतलब ये है कि अंधों ने अंधों को सुनाया, प्रचार पता ही नहीं कि राम कहाँ है। उनको मालूम नहीं कि साकेत लोक कहाँ है, गोलोक कहाँ है, ब्रह्मलोक कहाँ है, कुछ पता ही नहीं चलता। अरे भाई पूछ लेते हैं उनसे, तो कोई पूछने नहीं गया, अंधों ने अंधों को सुनाया। सही सच्ची बात तो ये है कि जीव बेचारा क्या करे, इस उलझन में फंस गया। तो जो महात्मा सत्य है वो सत्य ही है, वो किसी तरह से भी जीवों को लाभ होना चाहिए। ऐसे नहीं समझो तो ऐसे समझो, ऐसे नहीं समझो ऐसे समझो तो लाभ पहुंचाते, वो तो नुकसान कभी किसी का करते नहीं। किसी महात्मा ने नुकसान नहीं किया। तो असली चीज ये है, इनके पास तो बहुत आएंगे, मुसलमान भी आएंगे, हिंदू भी आएंगे, ब्राह्मण भी आएंगे, बड़े बड़े विद्वान पंडित आएंगे और इनसे वार्तालाप करेंगे और प्रेम होगा। उनको भी अगम वस्तु जो झगड़ा करते थे उनको देंगे और उनको भी पार करेंगे। तो महात्मा तो भला करते ही, लोग नहीं समझते। इसलिए आप लोग महात्माओं के संबंध में कुछ नहीं जानते हो और वो लकीर के फकीर क्या करके गए, क्या देके गए, क्या कह गए, क्या बता गए, हो तो अपने को कुछ नहीं। सही बात यह है कि हम भी वैसे ही थे। अगर महात्मा न मिलते तो अपने को क्या पता था, क्या उसका बोध था, क्या ज्ञान था, कुछ भी नहीं था। लेकिन महात्मा जब मिल गए तो उन्होंने सब कुछ गड़गड़ा करके बना लिया। तो महात्मा ही सब बनाते।
तो ये मनुष्य मंदिर है।